Am I audible? Am I audible? Good evening, miss. Good evening. So लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे? शुरू किया था ना हमने। किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से जो हमने स्टडी किया था उस पर? बताओ, कोई रिलेशन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिराइवेशन किया था उसमें? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का तो दिख रहा है कनेक्टिंग टू। आप लोग थे लास्ट क्लास में, प्रेजेंट थे या नहीं? बिकॉज मुझे बहुत ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि प्रेजेंट नहीं थे। बताओ। चलो मुझे ये बताओ तो, ऑब्लिक यस मैम, प्रेजेंट है। कैसा होगा? ऑब्लिक इलिप्स कैसा होगा? किस तरह के इलिप्स को हम ऑब्लिक इलिप्स कहते थे? कौन सा इलिप्स हॉरिजॉन्टल होता था और कौन सा वर्टिकल इलिप्स होता था? बताइए। रोल नंबर 29, 30। अभी आपने कहा ना आप थे प्रेजेंट। टेल मी व्हाट इज ऑब्लिक इलिप्स? ऑब्लिक मैम जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। जो वाई एक्सिस पे लाई करता है उसे ऑब्लिक इलिप्स कहते ओ हैं। मैम, जो किसी पे नहीं है, मतलब ना एक्स एक्सिस पे बने ना वाई एक्सिस पे बने। किसी क्वाड्रेंट में बन जाए, एक्सिस पे ना बने, इन दैट केस यस होगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल जो वाई एक्स एक्सिस पे बनेगा एक्स एक्सिस पे बनेगा। वर्टिकल, और वर्टिकल वाई एक्सिस पे बनेगा। वाई पे बनता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल उसे बोलेंगे जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसका मतलब क्या होगा? जरा कोई ये बता सकता है थोड़ा डिटेल में? अगर कोई इलिप्स एक्स एक्सिस पे बन रहा है दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स आप बोल रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंट होता है वर्टिकल इलिप्स से? क्योंकि इलिप्स बनेगा तो किसी एक एक्सिस पे तो नहीं बनता है, दोनों एक्सिस का रोल प्ले होता है उसमें। क्या ऐसा होता है या नहीं? यस मैम होता है। तो फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम उसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम उसे वर्टिकल इलिप्स कहते हैं? बताइए जल्दी। अगर एक्स अक्ष पे अगर मेजर एक्सिस रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस पे रहेगा मेजर एक्सिस तो वर्टिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो मेजर एक्सिस आप ले रहे हैं वो उस डिफाइन करता है कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। यस मैम। और हमारे पास दो इलिप्स के हॉरिजॉन्टल और मेजर मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स था जो हमने पढ़ा है अब तक। उसमें था हमारे पास इलिप्स बनता था तो इस तरह का बनेगा, या फिर वर्टिकल अगर बनता था तो इस तरह का बनता है। मेजर एक्सिस जो होगा ये होगा। यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है? ये है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब ये डायमीटर, यहाँ पे एक्सिस बोले, यहाँ पे डायमीटर वर्ड इस्तेमाल करो। ये जो होगा दैट इज व्हाट? माइनर एक्सिस। और ये जो है उसे हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। फोकस कितने होते हैं एलिप्स में? दो। दो। यस दो। दो फोकस है तो ऑब्वियस सी बात है दो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब ये बताओ, दो फोकस जो होगा क्या वो दोनों फोकस पॉजिटिव, दोनों फोकस नेगेटिव होगा, या फिर दोनों
एक ही हो सकता है, मतलब सेम साइन हो सकता है। वो हमारा सेम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा या जरूरी है? नो मैम, जरूरी नहीं। नो मैम। इस फोकस का कोऑर्डिनेट, ये मान लो सपोज दिस पॉइंट इज 0 0, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, ऑरिजिन है। अब यहाँ पे जो फोकस का पॉइंट होता था वो क्या होता था, कोई बता सकता है? फोकस का जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता था? AE, 0। यस, AE एंड 0। AE होता था और 0 होता था, ये हमारा इसका पॉइंट। अच्छा, ये माइनस माइनस है या प्लस होगा? माइनस होगा, माइनस होगा। ऑर्डिनेट ओरिजिन के इस साइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AE 0 प्लस 0 ए 0। ठीक है, ये AE एंड 0 होगा। चलो ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट? यस यस मैम। चलो अब देखो, हमें जो जो देखना है, जो जो टर्म्स है वो जरा देखिएगा क्या है। अगर हम एक एक्सेस वाला ये टर्म ले रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। किसी एक को अगर कर लेंगे तो दूसरे को तो ऑब्वियसली हम लोग अपने मन से डिफाइन कर ही सकते हैं। तो इस यस मैम। हमारे पास इक्वेशन ऑफ, पहले तो देख लो फोकस क्या होगा। सो फोकस हमारे पास जो फोकी होने वाला है दैट इज 2 फोकस होगा हमारे पास। फर्स्ट फोकस जो होगा दैट इज AE माइनस AE बाई, सॉरी माइनस AE एंड 0, या फिर दूसरा फोकस अगर हम इसी में लें दैट इज AE एंड 0। जो जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन करने वाले हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, बता सकता है कोई? यस मैम, A/E होगा। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स? A/E। यस मैम। ठीक है, चलो हम सिर्फ टी लिख देते हैं। डी जो डायरेक्ट्रिक्स है इक्वेशन का वो मिलेगा हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन जो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई या प्लस ई? एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। माइनस A/E, यही ना यस मैम। डायरेक्ट्रिक्स होगा फर्स्ट केस में। दूसरे केस में देखेंगे अगर यहाँ तो माइनस साइन है, माइनस, एंड दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू A/E। अब चलो इसमें तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं। दूसरा क्या, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर सकते हैं? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। पहले तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ क्या है, तो बता सकता है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y स्क्वायर बाई b b स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वल टू b स्क्वायर। इतने है। अब मुझे बताओ, एक्स और वाई वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट। ए और बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए और बी, फोकस पे जो पॉइंट है। फोकस का जो पॉइंट है वो, फोकस तो आपका ए ई है ना, ए ई है, ये बोलेंगे ना फोकस, ए माइनस ए, ये क्या है? बताइए। एक चीज याद है, जब हम डिफाइन कर रहे थे इलिप्स को तो हमने कहा था ये जो टर्म है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, ये जो पॉइंट है, ये क्या होता है कि इस सेगमेंटेशन का ये जो डिस्टेंस होता है, देखो ये जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसका ये जो रेशियो है AE क्या होता था कि आप पहले मान लो ऐसे फिर से लिख देते हैं, दिस इज फोकस, दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए P एंड दिस इज M, ये पॉइंट होता था हमारे पास। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस A बाई, मतलब हमारे पास जो टर्म आएगा दैट इज PF बाई PM, ये क्या होता था, दैट इज लेस देन 1।
जब ये लेस देन 1 है मतलब पी एफ की बात करें तो पी से एफ का जो फोकस डिस्टेंस है पी एफ जो होगा दैट इज लेस देन पी एम। इसी के हेल्प से हमने ये इक्वेशन निकाला था, शायद सॉल्व करके डिराइव करके आए हैं। तो जो पी एफ होगा कोई भी पॉइंट हो, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एग्जैक्टली ये मत मानिएगा हमेशा ये पॉइंट यही होगा, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट ये पॉइंट आप सबसे बेटर ऑप्शन है आप यहाँ ले लो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दिस डिस्टेंस। यस मैम। यही है ना, ये वर्टेक्स है वो इलिप्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ये पॉइंट पी क्यू आप जो पी एक्स वाई लेंगे, सपोज दिस पॉइंट हम एक्स वाई ले रहे थे, उसी से हमने ये सॉल्व किया है, पूरा डेरिवेशन डिराइव किए हैं, ये सारा टर्म जो सॉल्व करके लाए वो वहीं से आया है। तो वो पॉइंट तो ये भी है, इलिप्स का ही एक पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दिस डिस्टेंस। ये बता रहा है डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, और वो हमेशा कम होगा तभी इलिप्स बनेगा, नहीं तो इलिप्स नहीं फॉर्म होगा। और यही चीज उस केस में क्या था, पैराबोला के केस में वो था इक्वल। तो पी हमारा इक्वल होता था, मतलब हमें जितना इधर पॉजिटिव फोकस लेते थे उतना ही पीछे चले जाते थे, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता था। अब ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमें लेटेस्ट टर्म का ये टर्म पता है, ए और बी जो यहाँ पे आपने लिया है, ये ए क्या था, बट कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्टली याद करके क्या था ए कहाँ से आया है? एक्सिस का पॉइंट होगा। ये ए हमें फोकस वाला ये जो टर्म है उसी फॉर्म से आया मिला है ना, सॉल्व करके लाए थे डिराइवेशन में, तो उसमें ए टर्म कहाँ से आ रहा था? ए टर्म पहले से तो नहीं था, सॉरी पहले से ही था ना ए टर्म। मुझे ये बताओ पहले से था या नहीं था? जो आप पढ़े हो ना पिछले क्लास में, बस उसी का रिवीजन हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ए ई इन्वॉल्व था इसमें या नहीं था? इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व था पहले से, क्योंकि आप ये टर्म जो फोकस ये बता रहे हैं मुझे, अपनी जस्ट आपने बताया, ये पहले से ही था इस इक्वेशन में, ये हम बाद में चेंज करके नहीं लाए हैं, ये पहले से हमारे पास था। ये तो फॉर्मूला के साथ ना था मैम। हाँ फॉर्मूला के साथ आया था वो टर्म। ये टर्म तो पहले से ही डिफाइन कर रहे थे, शुरू में ही तो फोकस का ये वैल्यू हम लोग डाल दिए थे। ये जो टर्म था, मान लो दिस टर्म इज इक्वल टू ई, जो 1 लिख रहे हैं लेस देन 1 है, यही तो इसेंट्रिसिटी थी। बताओ, ये इसेंट्रिसिटी थी। अब ये जो टर्म है, ये लेस देन वाला जो टर्म आप लिख रहे हैं, तो P से F का जो डिस्टेंस है इसी को आप A मान रहे थे ना, ये डिस्टेंस हम मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो ये जो टर्म दे रहा था वो क्या दे रहा था? सब गोलमोल हो गया एक दिन में, यस मैम। एक ही दिन में गोलमोल सब गायब। बताओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया सबको। ई का वैल्यू बताना है? नहीं, सिर्फ मुझे ये बताना है ये पहले से था या नहीं था, अभी कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग। यस यस मैम। मैम, पहले से था। इस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। ई का वैल्यू 1 होता है इन केस ऑफ पैराबोला, बट यहाँ पे ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। यस मैम। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास, ये फोकस वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये सब हमारे पास है। अब देखो इसमें हम पहुंचना कहाँ है वो बता रहे हैं पहले। ये ए और बी जो है ना, वही माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस डिफाइन करता है, ए और बी। अब ए यहाँ पे अगर बात करें, एक्स एक्सिस पे जो टर्म है वो कौन सा होगा? मेजर एक्सिस। और जो y से एसोसिएटेड है वो क्या होगा? माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है या बी स्क्वायर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर का टर्म, मान लो क्वेश्चन में आपके पास सपोज कोई क्वेश्चन दिया हो
और उसने पूछे मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, तो बताया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन यस मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बता उससे देखते हैं। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये टर्म द इक्वेशन, ठीक है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे नहीं दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट, देखो एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। तुम चाहो तो इसको वापस से एलिप्स के फॉर्म में ला सकती हो, जिसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई 16, मतलब ये टर्म, जैसे रुको लिख ही लो वापस से, दैट इज 9x स्क्वायर, क्या था हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस साइन, दूसरा क्या था 16y स्क्वायर ना, 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 44, 144। अब बताओ 144। क्या हुआ 144, हाँ। अब बताओ इसको हम इक्वेशन मतलब इलिप्स के इक्वेशन से कंपेयर करना है, कब किया जा सकता है, जब इस टर्म को आप अपोजिट टर्म से डिवाइड कर लें, या फिर अपोजिट के टर्म में एलसीएम के फॉर्म में ले आके सॉल्व कर लें, तभी हो सकता है ना। अब देखो इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमें कंपैरिजन कहाँ करना है, इलिप्स के इक्वेशन से। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस साइन y square by b square and this is equal to 1, इतना टर्म होना चाहिए, और हमें इसी टर्म में लाएंगे तभी हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, एलिप्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। अब बताओ इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाने का क्या सॉल्यूशन, क्या तरीका है, कोई भी बता सकता है? 9 और 16 मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, क्या होगा? 4 होगा मैम। 144 हो जाएगा। यस मैम। कर सब देखो, एक एक स्टेप देख लो क्या है। अगर हम 9 और 6 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास मिलने वाला है 3 से 144। 2, क्या करोगे? हाँ 144, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 2 से कंपेयर, मतलब करना चाहोगे होगा नहीं, तो सिंपली 144 कर दो, ठीक है। यहाँ पे या फिर ऐसा करो, जस्ट अ मिनट, एक काम ये कर सकते हैं, आप सबसे आसानी से उठा के इस टर्म को इधर ले आइए। जब आप इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 144 किसका स्क्वायर है, किसी चीज का याद है ये, तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली 9 बाई 144, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू, हाँ आ जाएगा। यस मैम आ गया। ये लेते हैं स्टेप वाइज, अगर ये करेंगे तो कर सकते हैं हम, ये तो पहला स्टेप पे कर सकते हैं, बिना कुछ सिर पैर नहीं समझ में आ रहा है तब भी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है ना ये, यस मैम। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फिर से हमें जो एक्स स्क्वायर है उसके डिनोमिनेटर में सारा टर्म लाना है। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जब सारा टर्म लाओगे तो लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 144/9, यस मैम। 144 डिवाइडेड बाय 9 16 आएगा, प्लस साइन दूसरे टर्म में आ जाइए, वाई स्क्वायर हम न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा 144/16, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड करके लाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड करोगे क्या आएगा 16 आएगा, यहाँ आ जाओ, ये करोगे क्या आएगा 9 आ जाएगा, यस मैम, 1 हो जाएगा। यस मैम, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहो सिंपली लिख लो
एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर लें, सॉरी 4 का 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर कर लेते हैं एंड दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए जो मेजर एक्सिस है दैट इज व्हाट 4 और ये जो है वो 3, माइनर एक्सिस 3 मिल गया। यही चीज देखिए यहाँ पे करके बताया गया है और बाकी क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही बनाना है, देखिएगा। विजिबल है स्क्रीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन? एक्स स्क्वायर 95 वाई स्क्वायर, हाँ ऊपर एग्जांपल जो है वो बता रही हूँ, ये वाला सॉल्व करना उसके बेसिस पे इसको भी अभी, बट ये पहले देख लो। सो ये टर्म हमें मिल गया। अब इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात कर रहा है, तो सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, चूंकि ए और बी जो देता है वो सेमी मेजर एक्सिस देता है, ए और बी कंपेयर कर लीजिए, समझ लीजिए क्या है। मेजर एक्सिस जो होगा वो हमें, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस जो होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, सेमी माइनर एक्सिस जो होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। ई स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोगों ने कल भी डेरिवेशन में भी यूज किया था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी आपको इस केस में ये मिल जाएगी, क्या समझ रहे हैं? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू माइनर एक्सिस 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेजर एक्सिस का स्क्वायर। सो ये टर्म यहाँ से मिले आपको इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हमें इसेंट्रिसिटी के पास क्या फोकस करना है, फोकस पे। अब फोकस जो है वो ए इंटू ई होता है, तो ए टर्म आपको क्या मिलेगा और ई टर्म, तो हमें निकालना है ए ई। सो ए ई क्या हो जाएगा फोकस बताओ? ए टर्म जो हमारा है वो इंटू ई, ई क्या है 7/√7/4। अब √7/4 और ये क्या है सेमी मेजर एक्सिस 4 ए, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, सेमी ये मिलेगा फोकस ए ई। जब ए ई मिल गया तो इस फोकस से रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई, बताओ दो फोकस होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो इस फोकस से रिलेटेड जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ए बाई ई है। तो जो टर्म आपका ए बाई ई हम डिफाइन कर रहे थे वो टर्म लिखना है। दूसरा फोकस जो होगा वो क्या होगा, जो टर्म ये आपका पॉजिटिव था वही टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो -√7 दूसरा फोकस। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स में आ जाओ, x माइनस एक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, जो फोकस था जो सेमी मेजर एक्सिस था उसका वर्टेक्स A0, याद है हम लोग शुरू में लिखते थे जो टर्म वर्टेक्स पॉइंट क्या होता था, जो A है और टर्म A0 माइनस A0, यही हमें मिलेगा सारा पॉइंट्स। वापस से एक बार फिगर में देख लो क्या है। फोकी का एक बार फिर से समझाएगा मैम? क्या फोकी फोकस का फोकस का पॉइंट? हाँ, किसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है? मैम फोकस का वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है, इसलिए वो सिर्फ √7/0 है। अभी हाँ सिंपल वही है, हॉरिजॉन्टल है इसलिए उल्टा हो जाता। हॉरिजॉन्टल ही पढ़ रहे हैं ना, जो डेरिवेशन किया वो हॉरिजॉन्टल के लिए किया, तो पहले वही कर लेना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर हम वर्टिकल का देखेंगे क्या केस है। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल के केस बेसिस पे कर रहे हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल वाले केस में हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, जब जो आपका मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस जो आ रहा है, जो ए आ रहा है दैट इज ग्रेटर दैन बी। अब आप बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल हो रहा है तब, अगर वर्टिकल होगा तो चेंज हो जाएगा, वैल्यूज चेंज होके आएगा आपका, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा जैसे हमारा पैराबोला में आता था, वैल्यूज बदल जाता था ना। एक्स एक्सिस पे जो पैराबोला बनेगा उसका टर्म कुछ और होता था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कुछ और रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ x इज इक्वल टू समथिंग आपका आ रहा है
बट वहां क्या हो जाएगा, अगर पैराबोला उल्टा बनने वाला है तो वर्टिकल पैराबोला बनेगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू दिस तो नहीं आने वाला, y इज इक्वल टू आने वाला है ना टर्म, बताओ। यस मैम। तो ये चीज होगा। अब देखो इस चीज को अप्लाई करके देखो तो इस क्वेश्चन पे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, 2x² + 2y² इज इक्वल टू 2a² + 3y² इज इक्वल टू 6। बताओ तो क्या क्या टर्म्स आएंगे इसके और कैसे कैसे। सारा टर्म आपको निकालना है, वर्टेक्स, ए, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ई, इसेंट्रिसिटी, सारा कुछ कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। इन तीनों केसेस में बना के बताइए, एक का तो सॉल्व करके बताइए ही फिलहाल। एक का अभी सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा। बन जाएगा ना? यस मैम, ट्राई कर रहे हैं। जरूर जल्दी से ट्राई करो, सॉल्यूशन आना चाहिए। मैम ई बराबर √(-1/2) आ रहा है। ए बराबर √(-2), ई बराबर ई बराबर √(-2), -1/2। -1/2 इमेजिनरी फोकस है, मतलब मतलब इमेजिनरी हो गया ना, इमेजिनरी तो नहीं आना चाहिए अगर वो एलिप्स। √5/9 आ रहा है। √5/9 यस मैम। इमेजिनरी, का वैल्यू। अगर एलिप्स और रियल एलिप्स है देन फोकस भी आपका टर्म, इसेंट्रिसिटी भी रियल होना चाहिए। b², ये पॉजिटिव आएगा हमेशा कभी भी, मेजर 1/√3 है। 1/√3 आ सकता है, पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। इमेजिनरी होगा दैट मीन्स एलिप्स ही इमेजिनरी है। सर्कल के केस में याद है इमेजिनरी रेडियस किसी को? If radius is imaginary, that means there is no circle, no real circle is possible. यस मैम, आ गया 1/√3। 1/√3 आ गया, चलिए। इस केस में एलिप्स क्या हो जा रहा है, x²/3 + y²/2, यही हो रहा है ना। एलिप्स का जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रहा है वो आपका उस फॉर्म में क्या आ रहा है, x²/3, 3 + 3 और 3² √√3² होगा। और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 √2 का स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर, ये हमें मिला एंड दैट इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1 - b²/a²। 1 - b का स्क्वायर करोगे तो 2/3, दैट मीन्स व्हाट, ये जो E है, E इक्वल टू दिस है
तो आपका टर्म जो आ जाएगा 3/2 - 1 सो अंडर रूट 1/3। अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। यही आया है ना, बताइए। यस मैम। सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा √3 एंड √2। Yes, sir. 3 सेमी मेजर एक्सिस होगा। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो √3 एंड √2 हमें भी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस मिल गया, एसेंट्रिसिटी मिल गई। अब हमें फोकस चाहिए। फोकस क्या होता है A × E। यही है ना, जो भी है सारा कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करके बता क्या है। फोकस क्या होगा 1 हो जाएगा मैम। 1 आएगा। 1। √1 आएगा। 1 ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन फोकस, दोनों फोकस निकाल के बताइए, दोनों वर्टेक्स बताइए। जितना कैरेक्टरिस्टिक है सारा का फोकस होगा √3, 0 और -√3, 0। ठीक है, -√3, 0 एंड 3, 0 वर्टेक्स हो जाएगा √3, 0। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा √3। डायरेक्ट्रिक्स √3 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आता है ना, इक्वेशन हाँ तो मैम ये क्वेश्चन है ना, या A/E होता है तो A का वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग बोल रहा है ना, x माइनस a समथिंग घटा के बताइए 0। हाँ चलो ठीक है, उसको मैं लिख सकती हूँ। और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक बचा रह गया है, डायरेक्ट्रिक्स तो -1 और 1 आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स -1 और 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। बोलो। चलो, अगर इसी इक्वेशन में थोड़ा सा वो चीज बस ध्यान में रख लीजिए क्या है। मान लो हमारे पास इसी इक्वेशन में चेंज हो जाए, वैल्यू अगर चेंज हो जाए, मतलब कुछ ये हो जो y² है वो मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करे। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस x² बाई b² इज इक्वल टू 1। तब क्या क्या टर्म कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता सकता है कोई? कोई भी? A² सेमी मेजर हो गया, B² सेमी माइनर। या फिर इसका कोई और फॉर्मूला का तरीका होगा? मैम E बराबर हो जाएगा 1 - a² / b²। नो मैम, 1 + B² / A² होगा। नो, A² / B²। a² प्लस b²। 1 - A² / B²। 1 - a² प्लस b² माइनस हो जाएगा।
माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। माइनस साइन कर दें, ये बोलना चाह रहे हैं आप बीच में, तो होगा वो। अच्छा, इस टर्म में जो पहले वाला टर्म लिखा हुआ था उन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो ये बताओ। वाई एक्स रिप्लेस हो गया। वाई और एक्स रिप्लेस कर दिया आपने, जो डिवीजन दिया था जो अमाउंट का वो डिफरेंट हो गया, यही ना, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। तो इससे क्या चेंज पड़ेगा एलिप्स पे? ये वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा ना मैम। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, वर्टिकल एलिप्स होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। क्वेश्चन मेरा यही है ना कि अगर हम ऐसे लिखें तो क्या इसका मतलब क्या होता है। बताओ। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, इसको हम अलग पढ़ेंगे। जब हम पहले वाला सारा टर्म समझ चुके हैं तो ये चीज तो समझ में आ जाएगा ना अपने आप। बताओ। एक्स टर्म 0 हो जाएगा, वाई टर्म में वैल्यू पुट होगा। एक्स टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा छोड़ो इसको, एक काम करो आप लोग, पहले इसी क्वेश्चन का, इस तरह का जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस पे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो इक्वेशन है कैसे फॉर्म हुआ है, क्या टर्म्स निकाल रहे हैं, कितना हमको आइडेंटिटीज कैलकुलेट करना है, दोनों फोकस कैलकुलेट करना है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स इक्वेट करना है, दोनों की इसेंट्रिसिटी इक्वेट करनी है, वो तो ऑब्वियसली एक ही आएगा। फोकस का पॉइंट्स जो भी है, डायरेक्ट्रिक्स का बोथ द इक्वेशन, और जो टर्म इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की तो खैर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या है वो बताना है, और आपको जो भी टर्म्स आ रहा है सारा का सारा कैलकुलेट करना, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या करना, एलिप्स का दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे और फिर उसमें कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, ठीक है। अब देखो, खैर इतना पहले आ जाए दिमाग में, उसके बाद ही हम आगे का टर्म पढ़ेंगे। क्लियर है ना ये। और ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला जो बेसिक फॉर्म है, जस्ट ए मिनट, जो हमारे पास इक्वेशन, ये वाला एलिप्स का इक्वेशन जो आप यूज करते हैं, ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब आपका टर्म एलिप्स का जो सेंटर है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा, 0 0। क्यों? क्योंकि आपको ये याद है ना, फोकस एक जो है पॉजिटिव था, इक्वल फोकस, दूसरा पॉजिटिव था, नेगेटिव टर्म, याद है। तो जब भी ये इक्वेशन वैलिड होगा तब भी हमारा टर्म जो आएगा वो वर्टेक्स जो आप सेंटर ले रहे हैं एलिप्स का, ये हमेशा 0 0 ही होगा। इस पे आप जो टर्म ले रहे हैं एलिप्स का, जो पॉइंट्स ले रहे हैं फोकस का, ये और ये मान लो, तो ये जो सेंटर है ये 0 0 है, तभी तो ये वैलिड है। एक हमारा फोकस जो है वो नेगेटिव आ रहा है और एक जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, बताओ होगा। मतलब सेंटर ऑफ द एलिप्स आपने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, 0 0, बोलो हाँ या ना। अगर सेंटर 0 0 नहीं होता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता, कभी भी नो मैम। तो यहाँ पे सेंटर, तभी ये जो इक्वेशन है और इससे आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये तभी वैलिड है जब आपने सेंटर 0 0 लिया है। तो अब देखो, मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में समझ के और एकदम रट के दिमाग में रखिएगा कि आपने एक इक्वेशन पढ़ा था सर्कल का, ठीक है। जब सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था तो विद सेंटर 0 0 इक्वेशन क्या था, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो और सबको कंपेरेटिवली पढ़ो, ठीक है।
दिमाग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दूसरा पाराबोला का इक्वेशन पढ़ा था, तो कब पढ़े थे? जब 0 0 होता था। राइट हैंड पाराबोला हम लोग ऐसे पढ़ते थे, जिसमें 4ax इस्तेमाल करते थे, वर्टेक्स 0 0 होता था। इस केस में क्या बोल रहे हैं? सेंटर जो है वो 0 0 है। इन दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज ये। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब 0 0 वाला टर्म आ रहा है तो किस तरह का इक्वेशन हमें मिल रहा है सारे केसेस में। ठीक है। और एलिप्स को आप ज्यादातर कंपेयर कर सकते हो, सर्कल से भी कंपेयर कर सकते हो या फिर पैराबोला से भी कंपेयर किया जा सकता है, दोनों से किया जा सकता है, क्योंकि सर्किल, पैराबोला और एलिप्स तीनों कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है, तो सबको आप कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। अब याद करिए, जब ये टर्म था तो आपके पास कैसे निकलता था इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकालते थे, याद है? व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? x इज इक्वल टू a या माइनस a, बताइए। डायरेक्ट्रिक्स ग्राफ याद कर लो, अगर प्रॉब्लम है तो ये पूरा उठाओ, ग्राफ बना लो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो। पहले ये फोकस होता था, ये हमारा वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। तो ये फोकस, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन होता था, ये नेगेटिव जा रहा है, तो क्या होता था डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? x इज इक्वल टू माइनस a या फिर x प्लस a इज इक्वल टू क्या, 0 होगा? बताइए। यस मैम। अगर इसी तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस फॉर्म में निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं। यस मैम। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, तीनों चीज एक साथ देख के निकाल के कंपेयर करके स्टडी करना। ठीक है, कंपेयर करके देखना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो शेप है ये तो पैराबोला से ही मैच करता हुआ, इसी में शेप आपका इधर एक्सटेंड हो गया है, ये चीज इधर भी आ गया है, इधर ये चीज, इधर जो पॉजिटिव था वो चीज इधर भी आ गया, इधर भी टर्म आ गया, इधर भी टर्म आ गया, तो इसी का एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं इलिप्स। जो पैराबोला आप पढ़ रहे थे, वही फोकस, वही डायरेक्ट्रिक्स, वही वर्टेक्स, ए टर्म डिफाइन कर रहे हैं, जो सब टर्म्स ले रहे हैं सब कुछ वही है, बस उसी का एक्सटेंशन है। तो ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये कैसे था, और उसी को इससे कंपेयर करना, फिर सोच के मुझे बताना क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं रिलेशन। ठीक है। अब जो चेंजेस इसमें आया था एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो चेंजेस हमें इसमें भी देखना है। जैसे हम इसमें टेंजेंट निकाल रहे थे वैसे ही हमें इसमें देखना है। जैसे हम इस केस में वर्टेक्स निकाल रहे थे, इसमें एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, जैसे इसमें स्टडी कर रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह हमें इसमें भी देखना है। समझ रहे हैं? ये चीज अपना अच्छे से दिमाग में सेट करके रखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ट डिस्कस, जो भी है आगे का फॉर्मूला का डेरिवेशन और जो टर्म्स पढ़ेंगे और जो भी पढ़ोगे उसको प्रीवियस वाले से कंपेयर करके रखना। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगर ये बैठा लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला वो होने वाला नहीं है, आराम से सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, यस मैम। पहले पढ़े उससे एकदम एकदम रिलेट करके पढ़ना। ओके मैम। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, और जो क्वेश्चन बचा हुआ ना, बुक है ना सबके पास, क्वेश्चन है उसका सॉल्व करके देखिएगा। नहीं है। पीडीएफ शेयर किया हुआ है, नहीं कैसे है? एक बार बोला डाउनलोड करके रख लो, एक बार डाउनलोड करोगे कहीं ना कहीं वर्ड फाइल पे आपको मिल ही जाएगा, WPS या फिर कुछ PDF फाइल फोल्डर जहाँ स्टडी करते हो, नहीं तो सेव करके कहीं रख लो, मेल पे शेयर कर लो वो बुक। कोऑर्डिनेट पोर्शन तो लोगे, बाकी पोर्शन के लिए देखना आपके पास जो बुक है अवेलेबल हो, या फिर मतलब जो कॉलेज वाला मिल जाए तो उससे कर लेना। बट ये वाला सेक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसी को आप इसी के हेल्प से पढ़ लीजिए ना, डिग्री लेवल का है ही। ठीक है, तो उसको सेव करके रख लीजिए, अगर नहीं भी है तो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और सब लोग ग्रुप में एक बार जाके बैक जाके देख लोगे, मिल जाएगा आराम से। हाँ मैम। हाँ, जिस दिन लास्ट डे जिस दिन आप लोगों ने बोला था नहीं है, उसमें भी मैंने दोबारा भी शेयर कर दिया था, देख लो मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके नोट करके कुछ कुछ करके। अब पैराबोला वाला भी प्रैक्टिस कर लो, उसमें भी अगर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये सब अगर कंफ्यूजन है वो भी खत्म करते चले जाइए,
और अगर डाउट है तो पूछते चले जाइए, और थोड़ा आप ज़्यादा स्पीड में पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? नहीं तो फिर वही चीज़, एक ही चीज़ हम लोग रिपीटेडली बस पढ़ते रह जाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है उस केस में, है ना? जब तक समझोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, तब तक ट्राई करिए सॉल्व करने का। और जो लास्ट क्लास में बताया था डेराइवेशन एंड ऑल, उसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों काम करना, ठीक है? ओके देन।